Hey guys, this is Shruti and I welcome you all to my YouTube channel Study with Shruti Gupta। तो आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ कॉमर्स का एक टॉपिक जो कि काफ़ी बेसिक टॉपिक है और 11th स्टैंडर्ड का फर्स्ट टॉपिक है बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स। अभी हम इन वीडियोस में कुछ बेसिक से स्टार्ट करेंगे और फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हुए अपने पीजीटी कॉमर्स एग्ज़ाम्स के मिशन की तरफ जाएंगे। तो आज का टॉपिक है बिजनेस। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिजनेस, व्हाट इज बिजनेस? क्या समझते हैं आप बिजनेस से? बिजनेस इज डिराइव्ड फ्रॉम अ वर्ड बिजी। जैसे कि आप बिजनेस के अंदर ही देख रहे हैं एक वर्ड आ रहा है बिजी। बिजी का मतलब है व्यस्त रहना। जब आप किसी काम में व्यस्त रहते हैं वो आपका होता है बिजनेस। तो बिजनेस में भी आप व्यस्त ही रहते हैं। नेक्स्ट इज it refers to an occupation in which people regularly engage in activities relating to purchase, production and sale of goods and services with a view to earning profit। अब बिजनेस क्या है? बिजनेस का मतलब सिर्फ बिजी रहना ही नहीं है। बिजनेस का मतलब है ऐसी एक्टिविटीज़ में एंगेज होना, उन एक्टिविटीज़ में अपने आप को इंक्लूड करना जो कि परचेज, प्रोडक्शन और सेल्स से रिलेटेड है। सेल्स और प्रोडक्शन और परचेज किस चीज़ की हो सकती है? गुड्स की और सर्विसेज की। और सबसे मेन मोटिव होता है एक बिजनेस का मनी अर्न करना, प्रॉफिट को अर्न करना। तो बिजनेस सिर्फ बिजी रहना ही नहीं बल्कि एक रेगुलर बेसिस पर जो आप एक्टिविटीज़ करते हैं सेल, परचेज और प्रोडक्शन की और जिसमें आपको प्रॉफिट मिलता है वो होता है आपका बिजनेस। बिजनेस में आपका इंक्लूड होता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अब आप गुड्स को एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे से इन द कंसिडरेशन ऑफ मनी। मतलब आपको मनी मिलती है कस्टमर से और आप उसको सामान बेच देते हैं टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ पीपल, ताकि जो हमारे लोग हैं, जो हमारे कस्टमर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, उनकी नीड्स को हम सेटिस्फाई कर सकें। अब क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज़। देखिए, एक होता है क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज़ और एक होता है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। अब इन दोनों के बीच में काफ़ी डिफरेंस है। तो पहले हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज़। एक्टिविटीज़ जो हैं वो दो तरीके से डिवाइड हो सकती हैं, जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसा कि आप खुद देख रहे हैं, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी होती है? वो एक्टिविटी जो कि मनी से रिलेटेड है। दैट मीन्स कि वो एक्टिविटीज़ जो कि कोई भी इंसान करता है किस लिए? ताकि वो मनी अर्न कर सके, अपना लाइवलीहुड चला सके। जैसे एग्जाम्पल है, एक टीचर है, वो स्कूल में पढ़ाता है तो ऑब्वियसली वो किस लिए पढ़ाता है? कि उसको सैलरी मिलेगी, वो अपना घर चलाएगी उससे। अ डॉक्टर ऑपरेटिंग इज क्लिनिक। अब एक डॉक्टर है, वो क्लिनिक में बैठा है तो ऐसे ही तो नहीं बैठा, वो इसलिए बैठा है ताकि उसको फीस मिले और वो उससे अपनी जो लाइवलीहुड है उसको चलाए, उसको अर्न करे। नेक्स्ट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में क्या है? वो एक्टिविटीज़ जो कि आपकी रिलेटेड हैं लव, सिंपैथी, सेंटिमेंट, पैट्रियोटिज्म, इन सब चीज़ों से। मतलब कि मनी से हटकर बाकी जो चीज़ें हैं उनसे रिलेटेड एक्टिविटीज़, मतलब मनी के अलावा, जैसे लव, सिंपैथी। आप इसके एग्जांपल देखिए, एक हाउसवाइफ है, वो खाना बनाती है अपनी फैमिली के लिए। तो वो खाना क्यों बना रही है? उसे वहाँ से कोई सैलरी, कोई वेजेस, कोई फीस तो नहीं मिल रही। वो इसलिए बना रही है क्योंकि वो हाउसवाइफ जो है उसके मन में प्यार है अपनी फैमिली के लिए, लव है, सिंपैथी है, तो वो इसलिए उनके लिए खाना बना रही है। तो ये आता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। अब कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, नेचर, ये सब चीज़ें एक ही हैं। बिजनेस एक्टिविटीज़ की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं या क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं? फर्स्ट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसा मैंने अभी पीछे बताया, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? जो कि आपकी मनी से रिलेटेड है, जो आप अपनी लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए करते हैं। तो बिजनेस एक्टिविटी भी वही एक्टिविटी है, बिजनेस जिसके अंदर आता है। क्यों आता है? क्योंकि बिजनेस का मोटिव है प्रॉफिट को अर्न करना, ताकि वो अपने लाइवलीहुड को चला सके जो इंसान उसको परफॉर्म कर रहा है। तो ये दिस इज नॉट रिलेटेड विद लव, सिंपैथी एंड इमोशंस।
सेकेंड, प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी बिजनेस है उसमें सामान बेचा जाएगा, तो वो जो सामान बेचा जाएगा उस सामान का पहले प्रोडक्शन हुआ होगा कहीं पर, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने प्रोडक्शन किया होगा, फिर एंड रिजल्ट उसका क्या आएगा, कंजम्पशन। तो सबसे पहले कोई भी बिजनेस एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला उसमें आता है प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नेक्स्ट इज सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब जो बिजनेस है, बिजनेस में आप प्रॉफिट कैसे अर्न करेंगे, जब आप किसी को अपना सामान बेचेंगे, गुड्स देंगे, सर्विसेज प्रोवाइड कराएंगे, तो उसके रिटर्न में आपको मनी मिलेगी और वही आपका प्रॉफिट होगा, वही आपके रेवेन्यूज होंगे। तो अगर कोई भी गुड्स या कोई भी सर्विसेज कोई बिजनेसमैन अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए यूज़ कर रहा है या पर्सनल कंजम्पशन के लिए आगे सेल कर रहा है, तो उसको हम बिजनेस एक्टिविटी नहीं कहेंगे। बिजनेस एक्टिविटी सिर्फ वही होती है जिसमें आप रेगुलर बेसिस पर कोई चीज़ सेल कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसी बारे में है, डीलिंग्स इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। अब क्या होता है, आप मान लीजिए आपने कोई भी सामान है वो कभी कभी बेच दिया, आज बेच दिया, 10 दिन बाद बेच दिया, 2 महीने बाद बेच दिया, उससे आपको कुछ पैसे मिले, तो दैट इज़ नॉट बिजनेस। बिजनेस होता है जब आप रेगुलर बेसिस पर सेम एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते रहें, तो वो होता है आपका बिजनेस। नेक्स्ट इज प्रॉफिट अर्निंग। अब प्रॉफिट अर्निंग तो मोटिव है ही एक बिजनेस का, तो क्योंकि कोई भी बिजनेस जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकता प्रॉफिट के बिना। अगर प्रॉफिट ही नहीं होगा तो बिजनेस ही बहुत जल्दी बंद हो जाएगा। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। अब अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न का मतलब है टू द लैक ऑफ नॉलेज रिलेटिंग टू द अमाउंट ऑफ मनी। अब कुछ लोग हैं उनको रिस्क के बारे में और बिजनेस में मनी को कैसे इन्वेस्ट करना है, क्या करना है, उसके बारे में नॉलेज का लैक होना, अभाव होना, मतलब उनको नॉलेज नहीं है इस चीज़ के बारे में कि कैसे आगे रिस्क हो सकते हैं। तो हर एक बिजनेस जो है वो इन्वेस्ट करता है मनी टू रन इट्स एक्टिविटीज़, हर एक एक्टिविटी को रन करने के लिए विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। तो इसलिए हमेशा एक अनसर्टेनिटी रहती है रिस्क की, क्योंकि फ्यूचर आप देखते हैं अनसर्टेन है ही, तो और जो बिजनेस है वो किसके लिए किया जाता है, फॉर फ्यूचर। तो फ्यूचर अनसर्टेन है तो ऑब्वियसली बिजनेस भी अनसर्टेन है, उसमें आगे जाके आपको हैवी लॉसेस भी हो सकते हैं और प्रॉफिट्स भी हो सकते हैं। नेक्स्ट इज एलिमेंट ऑफ रिस्क। अब जो रिस्क हैं वो आपके किस किस चीज़ से रिलेट करते हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनमें रिस्क होता है। जैसे कोई भी मार्केट में कोई प्रोडक्ट आया है और उस प्रोडक्ट की अचानक से कंज्यूमर्स का टेस्ट और प्रेफरेंसेस चेंज हो जाती हैं, तो ऑब्वियसली उस प्रोडक्ट पर बहुत फ़र्क पड़ेगा और उस बिज़नेस को रिस्क होगा। तो टेस्ट, फैशन या इंक्रीज़ हो रहा है कंपटीशन मार्केट में, या फायर, थेफ्ट या एक्सीडेंट हो जाता है, या कोई नेचुरल कलामिटी आ जाती है, ये सारे रिस्क होते हैं एक बिजनेस के लिए। अब आगे देखते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। अब मैंने आपको शुरू में ही बताया था क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज़ अलग है और क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ अलग है। तो हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज़ पढ़ा इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, लेकिन क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ जो है वो क्लासीफाई होता है 3 कैटेगरीज में, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। अब हम तीनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे कि आखिर इनमें क्या क्या है और ये क्या होते हैं। बिजनेस में सबसे पहले देखिए, बिजनेस जो है वो लीगल फॉर्मेलिटीज से इस्टेब्लिश होता है, लेकिन एक प्रोफेशनल जो है, प्रोफेशन में जो आपको एक मेंबरशिप मिलती है या सर्टिफिकेट मिलता है प्रैक्टिस का, अगर आपके पास वो एक्सपर्ट वाला, वो जो आपका इंटर्नशिप वाला या फिर आप बोल सकते हो ट्रेनिंग पीरियड का जो सर्टिफिकेट है कि आपने ये डिग्री ली हुई है, तो वो आपका प्रोफेशन बन जाता है, अदरवाइज आप प्रोफेशन स्टार्ट नहीं कर सकते। और एम्प्लॉयमेंट में किसी लीगल फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत तो नहीं होती है, बट अपॉइंटमेंट लेटर, एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, जैसे आप किसी कॉर्पोरेट में जॉब करने जा रहे हैं तो ऑब्वियसली पहले आपको अपॉइंटमेंट लेटर आएगा, उसके बाद आपका एग्रीमेंट होगा उन लोगों से, देन यू विल कंटिन्यू योर जॉब, तो दैट इज़ नोन एज एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस में कोई क्वालिफिकेशन नहीं होती मिनिमम कि आपको इतना पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है, लेकिन प्रोफेशन में आपको एक स्पेसिफिक फील्ड में एक्सपर्ट होना बहुत ज़रूरी है।
और एम्प्लॉयमेंट में क्या है, एम्प्लॉयमेंट में क्वालिफिकेशन होती है आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग। तो जो एम्प्लॉयर है, जो आपको रख रहा है, हायर कर रहा है, वो पहले से ही बता देता है कि किस पोस्ट पर किसको रखना है, उसकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो ये प्रेस्क्राइब किया जाता है बाय एम्प्लॉयर। बिजनेस में प्रॉफिट अर्न मोटिव होता है, तो प्रॉफिट आपका आता है इन द फॉर्म ऑफ मनी। प्रोफेशन में आपको प्रोफेशनल फीस मिलती है, जैसे कि आपको अभी डॉक्टर का एग्जाम्पल बताया था, डॉक्टर अपने क्लिनिक में बैठता है तो डॉक्टर एक प्रोफेशन तो है ही, तो उसको उससे फीस मिलती है। और एम्प्लॉयमेंट में सैलरी और वेजेस मिलते हैं। नेक्स्ट इज बिजनेस में कैपिटल इज इन्वेस्टेड एज पर द साइज एंड नेचर ऑफ बिजनेस। अब बिजनेस का क्या साइज है, स्मॉल अगर साइज है तो कम कैपिटल इन्वेस्ट होगी, लेकिन अगर बिजनेस का साइज बहुत बड़ा है, बहुत लार्ज स्केल पर कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, तो उसमें आपकी कैपिटल बहुत ज़्यादा इंक्लूड होगी। लेकिन प्रोफेशन में आपको लिमिटेड कैपिटल की ज़रूरत होती है, जस्ट एज की क्लिनिक खोला आपने, कुछ इक्विपमेंट्स रखे जो नेसेसरी हैं, इतने लेवल पर नहीं होता है जितना बिजनेस में होता है। और एम्प्लॉयमेंट में तो आपका कोई कैपिटल ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पर आप एक एम्प्लॉय हैं। नेक्स्ट इज बिजनेस में आता है आपका ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट इज पॉसिबल। मतलब बिजनेस में क्या है, आप अपनी जगह किसी और को भी बिठा सकते हैं, लेकिन बाकी दोनों चीज़ों में, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में, आप अपनी जगह किसी को नहीं दे सकते। जिस चीज़ में आप एक्सपर्ट हैं आप ही बैठेंगे, और जिस चीज़ में आप जॉब कर रहे हैं आप ही करेंगे। नेक्स्ट इज बिजनेस में हाई रिस्क होता है, क्योंकि अगर आपने कैपिटल बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट की है तो आगे जाकर आपको अगर चांसेस होते हैं बहुत ज़्यादा लॉसेस के, तो आपकी इन्वेस्टमेंट सारी डूब जाएगी, तो बहुत ज़्यादा रिस्क बढ़ जाएगा। लेकिन आपके प्रोफेशन में सिर्फ उतना रिस्क होता है, कुछ ही रिस्क होता है जितना आपने इन्वेस्ट किया है, थोड़ा बहुत जितना भी किया है। और एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट में तो कोई रिस्क ही नहीं है, या हल्का फुल्का सा कोई रिस्क होता है, क्योंकि आप तो वहाँ पर जॉब कर रहे हैं, तो अगर जॉब छोड़नी भी पड़ती है तो कोई इतना रिस्क नहीं होता। नेक्स्ट इज कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं जो रूल्स सेट किए जाते हैं। अब बिजनेस में कुछ ऐसे कुछ खास रूल्स तो नहीं होते कि आपको यही कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना है, तो इसलिए बिजनेस में कोई कोड ऑफ कंडक्ट होता ही नहीं है। लेकिन प्रोफेशन में कोड ऑफ कंडक्ट होता है। एक डॉक्टर है, उसके लिए काफ़ी रूल्स होते हैं, बिना रूल्स के तो वो ऐसे काम नहीं कर सकता, तो इसलिए वहाँ पर कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो होता है। और एम्प्लॉयमेंट में लेड डाउन बाय द एम्प्लॉयर, वो कोड ऑफ कंडक्ट, वो रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो किए जाएंगे एक एम्प्लॉय के द्वारा, जो कि उसका एम्प्लॉयर उसको बताएगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर बने रहिएगा। आपके लिए बहुत सारी और बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस कॉमर्स से रिलेटेड आने वाली हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो